ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा अध्याय चलेगा आंतरवादियों का मत और मंत्र नंबर 25। मन इति मनोविदा बुद्धि इति च तद्विदा चित्तम इति चित्तविदो धर्म अधर्मो च तद्विदा। मन इति मनोविदा। कोई कहते हैं कि यह मन ही आत्मा है, यह नारायण। आजकल जो बड़ी बड़ी खोजें होती हैं वे मन के अंदर ही रह जाती हैं। आजकल वैज्ञानिक तो चेतन अणु ढूंढने में लगे हैं। उनका ख्याल है कि एक छोटी सी चिमटी से जीवाणु को उठाकर किसी शीशी में डाल दें और उसमें अमुक अमुक मसाला डाल दें तो वहीं जीव पैदा हो जाए और वही उसको चाहे तो बैल शरीर बन जाए और चाहे तो मनुष्य शरीर बन जाए। अब देखो, यह शरीर बनाने के लिए तो शरीर में से निकला हुआ होना चाहिए भला, और शरीर में पला हुआ होना चाहिए। आजकल चिकित्सा शास्त्र ने इतनी उन्नति की है कि यह पुरुष से वीर्य निकालकर और स्त्री में गर्भाधान कर दे तो बच्चा हो जाए, माने दोनों का मेल ना होवे और बच्चा हो जाए। लेकिन वह पुरुष की आकृति कैसे बनेगी, मनुष्य की आकृति कैसे बनेगी, जब एक मनुष्य की आकृति का सार होगा और दूसरे मनुष्य की आकृति से उसको संपोषण मिलेगा। नहीं तो पुरुष को ही वे कारण मानते हैं और शीशी में ही बच्चा बना देते हैं, जैसे ट्यूब बेबी कहते हैं। लेकिन जीवाणु की उत्पत्ति कैसे होती है, यह बात अभी उनकी समझ में नहीं आई। आप देखो, विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, लेकिन शरीर में जो रक्त है उसको अभी नहीं बना पाए। नहीं तो अमुक अमुक औषधियों के मिश्रण से और अमुक डिग्री ताप देने पर यह खून बन जाता तो यह लोगों से उधार लेने का झगड़ा नहीं करना पड़ता। जैसे दवाएं बाजार में बिकती हैं, ऐसे खून भी बिकता, पर वह नहीं भी बनता है। तो बहुत लोग जो हैं ये मन को ही सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, यहाँ तक कि मानसिक शक्ति से जड़ वस्तु को चला देते हैं। चिड़िया को बुला देते हैं, चींटी आ रही हो सामने से, अपने मन में सोचेंगे कि लौट जा और लौट जाएगी। चिड़िया उड़ रही हो, मन में सोचेंगे कि बैठ जा और बैठ जाएगी। वह भैंस से वेद पढ़ाने वाली जो बात है वह मानसिक शक्ति के विकास का ही एक रूप है। भला यह जो आजकल भूत प्रेत विद्या है वह सब परस्पर के मानसिक शक्ति और मानसिक मिश्रण से ही संपन्न होता है, तो अपने मन को ही आत्मा बनाकर रख देते हैं। अच्छा, हमारे कई महात्मा लोग भी मनोवृत्तियों का ऐसा बढ़िया विश्लेषण करते हैं कि लोगों को समझ में आता है कि यही परमार्थ है। एक डॉक्टर एक बार यहाँ आया था तो उसने कहा कि मन जो कहे सो ही करना चाहिए। अब एक बच्चे को अगर छोड़ दो कि उसके मन में जो आवे सो ही करे तो सिर फोड़ लेगा, भला वह आग में हाथ डाल लेगा। बच्चे के मन में जो आवे सो ही उसको खाने दो तो वह जहर खा लेगा। अतः उसके हित अनहित का ध्यान तो करना पड़ता है। तो जैसे बच्चे को उसके मन का उतना ही करने दोगे जितना उसके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, ऐसे ही मन की भी बात है। वृंदावन में एक बच्चे को खेलने के लिए छोड़ दिया। अब वह दीपावली का दिन था, उसने एक फुलझड़ी उठाकर मुंह में डाल ली और खा लिया तो मर गया। सो बच्चे को ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि किसी को उसके
उसको मन पर पूरी तरह छोड़ देना कि जो मन कहे सो ही करो, तो आदमी रास्ते पर चलते चलते दूसरे को ढकेल देंगे, क्योंकि मन में आता है कि यह हमारे आगे क्यों चलता है। जो चीज़ दिखाई पड़ेगी उसी को खाने लगेंगे, दूसरे की चीज़ बढ़िया लगेगी तो छीन लेंगे। यह तो उच्च श्रृंखला हो जाएगी। माने चाहे जो खाओ, चाहे जो पियो और चाहे जो करो, तो आदमी क्या हो जाएगा? पशु हो जाएगा। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।